फंडामेंटल राइट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आर्टिकल 33 के बारे में बात करेंगे। देखिए, आर्टिकल 33 गिविंग पावर टू पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट को पावर देता है, भारत की संसद को पावर देता है टू मॉडिफाई फंडामेंटल राइट्स फॉर दी आर्म फोर्सेस। तो यहाँ पे जो की वर्ड है वो आर्म फोर्सेस के, आर्म फोर्सेस में जो भी पर्सनल काम करते हैं तो उनकी जो फंडामेंटल राइट्स है उनको मॉडिफाई किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, ये आर्टिकल 33 कहता है। चलिए आर्टिकल 33 को हम डिटेल में समझते हैं। तो पहला सवाल है, व्हाट इज आर्टिकल 33? आर्टिकल 33 क्या है? आर्टिकल 33 भारत की पार्लियामेंट को पावर देता है। तो यहाँ पे मेन शब्द है पार्लियामेंट को पावर देता है। इट इज नॉट गिविंग पावर टू स्टेट लेजिस्लेचर। ये भारत की पार्लियामेंट, भारत की संसद को पावर देता है किसके बारे में? टू रिस्ट्रिक्ट और मॉडिफाई फंडामेंटल राइट्स ऑफ सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पीपल, कि कुछ लोगों के लिए, सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पीपल के लिए फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करना या मॉडिफाई करने का पार्लियामेंट को पावर दिया जाता है। क्यों? इन द इंटरेस्ट ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन, तो जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करने के लिए, एंड एंश्योरिंग नेशनल सिक्योरिटी। तो मतलब जो हमारी डिफेंस फोर्सेस है वहाँ डिसिप्लिन और नेशनल सिक्योरिटी जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उसको एंश्योर करने के लिए पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकता है, और बाय मेकिंग लॉज ये फंडामेंटल राइट्स जो सर्टेन कैटेगरी ऑफ पीपल है, डिफेंस फोर्स के जो पर्सनल है, उनके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है या फिर मॉडिफाई किया जा सकता है। ये आर्टिकल 33 है। चलिए समझते हैं आर्टिकल 33 का पर्पस क्या है। तो इसका पर्पस है टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड नेशनल सिक्योरिटी इन फोर्सेस, कि जो हमारी फोर्सेस है उसके अंदर डिसिप्लिन और नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, जैसा कि आर्मी, नेवी, एयर फोर्सेस, CRPF, BSF, CISF, इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड अदर्स। तो ये जो हमारी महत्वपूर्ण सर्विसेज है तो उनमें डिसिप्लिन और नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए आर्टिकल 33 को रखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा पर्पस है टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ राइट्स। तो जो फंडामेंटल राइट्स है वो बहुत सारे अधिकार देते हैं इंडिविजुअल को, और उसका मिसयूज रोकने के लिए, टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ राइट्स दैट मे हिंडर ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस, सिक्रेसी एंड कोऑर्डिनेशन, कि अगर कोई राइट्स का मिसयूज करे तो हमारी जो फोर्सेस है तो उनके अंदर जो ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस है, सिक्रेसी है, कोऑर्डिनेशन है, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको दूर करने के लिए ये आर्टिकल 33 जो है वो रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट है टू एंश्योर, दूसरा पर्पस है टू एंश्योर दैट मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस डू नॉट एंगेज इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज और प्रोटेस्ट, कि जो हमारे आर्म फोर्सेस है, जो हमारे डिफेंस फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में या प्रोटेस्ट में एंगेज ना हो जाए, वरना डिसिप्लिन के लिए खतरा हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो ये है पर्पस आर्टिकल 33 का। चलिए बात करते हैं कि हु इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 में कौन कौन कवर्ड है? तो इसमें हमारी आर्म फोर्सेस कवर्ड है, जिसके अंदर आर्मी, नेवी, एयर फोर्सेस आ जाती है। उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस कवर्ड है, जैसे CRPF, BSF, CISF, ये फोर्सेस भी इसमें शामिल होती है। उसके बाद इसके अंदर जो पुलिस फोर्सेस है जो कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करती है, वो भी यहाँ पे आ जाती है, हमारी इंडियन पुलिस फोर्सेस इसमें आ जाती है। उसके बाद हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो रॉ है, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB है, वो भी इसके अंदर आ जाती है। उसके बाद जो टेक्निकल सर्विस होती है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज होती है, जो इन सर्विसेज को सपोर्ट करने का काम करती है, तो ऐसे स्टाफ जो ऐसी सर्विस, डिफेंस सर्विसेज को सपोर्ट करने का काम करता है, वो भी यहाँ पे कवर्ड हो जाता है, आर्टिकल 33 में कवर्ड हो जाता है। अब सवाल है कि व्हाट राइट्स कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, कौन से फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं? इसका आंसर है ऑल फंडामेंटल राइट्स। जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 में एक्चुअली जो दिए गए हैं वो सारे राइट्स यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। तो ऑल फंडामेंटल राइट्स कैन बी रिस्ट्रिक्टेड और टेकन अवे फॉर दिस पर्सनल, एंड इट इज ओनली बाय द पार्लियामेंट्री लॉ। सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना के ये राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या टेक अवे कर सकती है। जैसे कि आर्टिकल 19 का राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली
एसोसिएशन का जो अधिकार है उसको सस्पेंड किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, टेकन अवे किया जा सकता है। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ विथ ड्यू प्रोसेस, इसको भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। आर्टिकल 22 अरेस्ट के लाइक प्रोटेक्शन इन केस ऑफ अरेस्ट, इसको भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक जो उपचार है उसको भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि ये सारे रिस्ट्रिक्शन जो है दे मस्ट बी रिजनेबल, ये रिस्ट्रिक्शन रिजनेबल होने चाहिए एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिसिप्लिन एंड नेशनल सिक्योरिटी, डिसिप्लिन और नेशनल सिक्योरिटी के पर्पस के लिए ही ये रिस्ट्रिक्शन लाए जा सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं आर्टिकल 33 के अंदर कौन कौन से लॉ बनाए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा। तो देखो, एक है आर्मी एक्ट 1950 बनाया गया था, उसके बाद सेम ऐसा एक नेवी एक्ट 1957, एयरफोर्स एक्ट 1950, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एक्ट मतलब CRPF एक्ट 1949, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, ऐसे कुछ एक्ट आर्टिकल 33 के सपोर्ट के लिए लाए गए थे। जैसे एग्जाम्पल है आर्मी एक्ट 1950, इस एक्ट का जो पर्पस था टू रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ आर्मी पर्सनल स्पेशली देयर राइट टू प्रोटेस्ट या फॉर्म एसोसिएशन, के मतलब फंडामेंटल राइट की मदद से प्रोटेस्ट करे, एसोसिएशन करे आर्मी के अंदर, तो उसको रोकने के लिए आर्मी एक्ट 1950 लाया गया था जो कि आर्टिकल 33 को ही सपोर्ट करता है। उसके बाद नेवी एक्ट 1957 सिमिलर, जैसा आर्मी एक्ट में है वैसा ही यहाँ नेवी एक्ट में है, सिमिलर रिस्ट्रिक्शन फॉर द नेवल पर्सनल, नेवी के पर्सनल के लिए लाया गया था। उसके बाद एयरफोर्स एक्ट 1950 है, इट रेगुलेट कंडक्ट एंड डिसिप्लिन इन द एयर फोर्सेस। उसके बाद CRPF एक्ट, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एक्ट 1949 है, इट रिस्ट्रिक्ट पॉलिटिकल और ट्रेड यूनियन एक्टिविटी अमॉन्ग CRPF पर्सनल, के जो CRPF पर्सनल है उनके पॉलिटिकल ट्रेड यूनियन एक्टिविटी को ये रिस्ट्रिक्ट करता है। उसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 है, इट अप्लाई टू इंटेलिजेंस ऑफिसर, जो इंटेलिजेंस ऑफिसर होते हैं टू मेंटेन देयर कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। तो ये आर्टिकल 33 को ही सपोर्ट करते हैं। चलिए कुछ केस लॉस की मदद से आर्टिकल 33 को क्लियर करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे आर विस्वान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 का केस है। उसके बाद कोटिलिंगन अच्युतन नायर जी का 1960 का केस है। उसके बाद हिम्मत सिंह चहर का 1999 का केस है। तो चलिए पहला केस देखते हैं, आर विस्वान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 का केस देखते हैं। इसमें क्या हुआ था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो कि सेंसिटिव डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको ट्रांसफर किया गया था और उन्होंने केस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट सपोर्टेड द रिस्ट्रिक्शन, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द रिस्ट्रिक्शन, उन्होंने इस रिस्ट्रिक्शन को सपोर्ट किया ऑन हीज राइट टू फॉर्म एसोसिएशन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सेक्शन C, के आर्टिकल 19 के अंदर जो एसोसिएशन बनाने का अधिकार है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको सपोर्ट किया गया। And it stated that Article 33 allows such restriction for defense personnel to maintain discipline. Article 33 ऐसे restriction को allow करता है ताकि डिफेंस पर्सनल जो डिफेंस स्टाफ है उसमें डिसिप्लिन को मेंटेन किया जा सके। तो ये था आर विस्वन केस। नेक्स्ट केस है कुटिलिंगन अच्युतन नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1960 का केस है। इसमें कहा गया था कि वेदर आर्मी पर्सनल कैन फॉर्म ट्रेड यूनियन और नॉट, क्या आर्मी के जो स्टाफ है वो ट्रेड यूनियन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 33 के अनुसार ये राइट रिस्ट्रिक्टेड है। आर्मी एक्ट जो है वो इस ऐसे राइट को रिस्ट्रिक्ट करता है एंड इट वैलिडली प्रोहिबिटेड द यूनियन फॉर्मेशन, के मतलब यूनियन नहीं बना सकते, आर्मी का स्टाफ ट्रेड यूनियन नहीं बना सकता, ये कहा गया था। नेक्स्ट केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस हिम्मत सिंह चहर 1999 का केस है। इसमें जो BSF जवान थे इट वॉज डिसमिस, ही वॉज डिसमिस फॉर राइटिंग अ लेटर टू प्रेसिडेंट को इन्होंने लेटर लिखा था और फिर जब पता चला BSF को जब पता चला तो उनको डिसमिस कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में केस किया, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया, हेल्ड किया दैट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर द मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस अंडर आर्टिकल 33, के जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये फ्रीडम का जो अधिकार है वो रिस्ट्रिक्ट हो सकता है आर्टिकल 33 के हिसाब से, ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा। इसका मतलब है आर्टिकल 33 जो है वो सपोर्ट करता है पार्लियामेंट को कि वो लॉ बना सकता है और
जो फंडामेंटल राइट है उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो आइए कुछ की पॉइंट्स आर्टिकल 33 के हिसाब से देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉज रिस्ट्रिक्टिंग राइट्स अंडर आर्टिकल 33, कि मात्र पार्लियामेंट जो संसद है भारत की वही लॉ बना सकती है और आर्टिकल 33 के हिसाब से फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है सर्टेन कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए। इट डज नॉट अप्लाई ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होता, आर्टिकल 33 ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होता। ऐसे रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी मेड थ्रू वैलिड लॉ, कि पार्लियामेंट को वैलिड लॉ बनाना पड़ेगा और उस लॉ के द्वारा ही रिस्ट्रिक्शन जो है वो अप्लाई होता है। नेक्स्ट है पर्पस इज नॉट टू डिनाई राइट्स। तो जो आर्मी के पर्सनल होते हैं, डिफेंस के पर्सनल होते हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को डिनाई नहीं किया जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पे कहा गया है द पर्पस इज नॉट टू डिनाई राइट्स बट टू बैलेंस राइट विद डिसिप्लिन एंड सिक्योरिटी, कि जो फंडामेंटल राइट्स है डिफेंस पर्सनल डिफेंस स्टाफ के, तो उनका राइट्स डिसिप्लिन और सिक्योरिटी के साथ मेंटेन हो, ये करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे जुडिशरी का अहम रोल है। जुडिशरी जनरली अपहोल्ड सच रिस्ट्रिक्शन, जुडिशरी ऐसे रिस्ट्रिक्शन को अपहोल्ड करती है एज कॉन्स्टिट्यूशनल व्हेन मेड थ्रू प्रॉपर लॉ, कि अगर प्रॉपर लॉ के द्वारा ऐसे रिस्ट्रिक्शन को लाया गया है तो एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग्स है, ऐसा करके जुडिशरी इसको सपोर्ट करती है नॉर्मली जनरली। नाउ राइट्स ऑफ आर्म पर्सनल है, दे आर नॉट एंटायरली डिनाइड, दे आर ओनली रेगुलेटेड फॉर स्पेसिफिक ड्यूटीज, कि जो आर्म पर्सनल है, आर्म स्टाफ है, तो उनके राइट्स को यहाँ पे डिनाई नहीं किया गया है, ये सिर्फ रेगुलेट किया गया है ताकि स्पेसिफिक ड्यूटी, स्पेसिफिक कर्तव्य है उसका पालन हो सके। अब हम कंक्लूड करते हैं आर्टिकल 33 को कह के कि आर्टिकल 33 प्ले अ क्रूशियल रोल इन सेफगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी बाय अलाउइंग पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ डिफेंस एंड इंटेलिजेंस पर्सनल, कि हमारे डिफेंस और इंटेलिजेंस स्टाफ है उनके राइट्स को रेगुलेट करके नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। वाइल फंडामेंटल राइट्स आर एसेंशियल, फंडामेंटल राइट जरूरी होता है, लेकिन ऑपरेशनल इंटीग्रिटी एंड डिसिप्लिन ऑफ आर्म फोर्स जो है उसको प्रायोरिटी देना जरूरी है, कि भाई डिसिप्लिनरी ऑपरेशनल इंटीग्रिटी एंड डिसिप्लिन जो है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। जुडिशरी यहाँ इंश्योर करती है कि जो भी लिमिटेशन यहाँ पे लगाई जाए ये लिमिटेशन मिसयूज ना हो, लिमिटेशंस आर नॉट मिसयूज्ड एंड दे आर अप्लाइड ओनली व्हेन नेसेसरी। ऐसी लिमिटेशन, ऐसे रिस्ट्रिक्शन तभी लगाए जाएंगे जब जरूरी होंगे, नेसेसरी होंगे। तो यहाँ पे हम आर्टिकल 33 को कंप्लीट करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला सवाल है, Which of the following articles empower Parliament to restrict fundamental right for member of armed forces? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 33 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has authority to make laws under आर्टिकल 33? करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following fundamental rights can be restricted under Article 33? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सारे फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बना के रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ आर विस्वान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, विच फंडामेंटल राइट्स वाज वैलिडली रिस्ट्रिक्टेड फॉर अ डिफेंस एम्प्लॉई? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सेक्शन सी, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड रीजन फॉर रिस्ट्रिक्टिंग फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 33? ये रहे आपके चार ऑप्शन। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एंश्योरिंग डिसिप्लिन इन आर्म फोर्सेस। यस, तो यहाँ पे हम आर्टिकल 33 को कंप्लीट करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।